जय अजनीन दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का हार्दिक स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, राजस्थान राज्य के प्रसिद्ध शहर अजमेर स्थित श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जायसवाल जैन मंदिर केसरगंज में जिनेंद्र भक्तों द्वारा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ का जन्म कल्याणक महामहोत्सव मनाया गया। परम पूज्य उपाध्याय श्री 108 वृषभानंद जी मुनिराज के पावन सानिध्य में 22 एवं 23 मार्च 2025 को आयोजित हुए इस महामहोत्सव में अजमेर ही नहीं अपितु दूर दराज से पधारे जिनेंद्र भक्तों ने सहर्ष सहभागिता कर धर्म लाभ अर्जित किया। तो आइए दर्शकों, बिना देरी किए देखते हैं इस महामहोत्सव के मंगलमय दृश्य। राजस्थान राज्य के प्रसिद्ध शहर अजमेर स्थित श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जायसवाल जैन मंदिर केसरगंज में 22 एवं 23 मार्च 2025 को जैन धर्मावलंबियों ने प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ के जन्म कल्याणक महामहोत्सव को बड़े ही उत्साह पूर्वक मनाया। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य उपाध्याय श्री 108 वृषभानंद जी मुनिराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 सदानंद जी मुनिराज एवं पूज्य शुल्लक श्री 105 पूर्णानंद जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित हुए इस महामहोत्सव के प्रथम दिन यानी 22 मार्च को सर्वप्रथम श्रावक श्रेष्ठियों ने प्रभु के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित किया और फिर सुप्रसिद्ध भजन गायक श्री गौरव जैन, खुशबू जैन, कुचामन द्वारा रमोकार महामंत्र भजन की सुंदर प्रस्तुति दी गयी। रमोकार महामंत्र के साथ शुरू हुई ये शाम भगवान आदिनाथ को समर्पित रही, जहां संगीतकार के द्वारा गाए गए भजनों में उपस्थित सभी भक्तों ने आनंद और संतोष की गहरी अनुभूति की, जो सबके हृदय को छूने वाली थी। पापा आज पीछे जानो है, अजमेर वालों ने बड़ा पुण्य कमाया है। आदिनाथ जयंती पर भजनों का भाव बनाया है, आदिनाथ जयंती पर भजनों का भाव बनाया। और बड़े बाबा मेरे, बड़े बाबा मेरे, इस भव्य भजन संध्या में संगीतकार जी ने आगामी पंच कल्याणक महोत्सव पर आधारित भजन एवं अन्य भक्ति गीतों के माध्यम से समूचे वातावरण में प्रभु की दिव्य ऊर्जा का संचार किया। वहीं मधुर सुरों में खोए जिनेंद्र भक्तों ने नाचते गाते हुए प्रभु के प्रति अपनी भक्ति प्रदर्शित की। शांतिनाथ की खड़ी हुई, शांतिनाथ की खड़ी हुई, 11.25 फुट पद्मासन 24 भी खड़ी हुई, अरे सहस्र कोटि में प्रतिमा हजार। भजन संध्या के बाद अगले दिन यानी 23 मार्च की शुरुआत श्राविकाओं द्वारा भजन गीत गायन के साथ की गई, जहां बहुत ही सुंदरतापूर्ण जन्म कल्याणक प्रसंगानुसार माता को दिखे 16 स्वप्नों को चित्रों एवं गीतों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। इन भक्तिपूर्ण गीतों के मध्य मनाए जा रहे जन्म कल्याणक में जिनेंद्र भक्तों को प्रभु को पालना झुलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस बीच श्रद्धालुओं की प्रभु के प्रति भक्ति भावना को उनके उत्साह से देखा जा सकता था।
पूज्य गुरुदेव का कार्यक्रम स्थल पर आगमन हुआ, जहां सर्वप्रथम उन्होंने प्रभु को नमन वंदन किया, जिसके बाद भक्तों ने अष्ट प्रातिहार्य स्थापित करने के साथ ही प्रभु एवं गुरुवर को अर्घ्य अर्पित कर मंगलाशीष प्राप्त किया। वरदान है, वरदान है, वरदान है, फिर आदिनाथ भगवान का जन कल्याण है, माँ मरु देवी के सपनों की पहचान है। आशीष प्राप्त करने के बाद पूज्य गुरुवर की मंगल उपस्थिति में श्रावक श्रेष्ठियों ने विधि पूर्वक ध्वजारोहण किया। इस बीच महानुभावों का स्वागत सम्मान किया गया। से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन, हर्षित हृदय से आज आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन। स्वागत सम्मान के उपरांत श्री जी को रथ में विराजमान कर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जहां सर्वप्रथम भक्तों ने पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर आशीर्वाद ग्रहण किया। विभिन्न क्षेत्रों से निकल रही इस यात्रा के अंतर्गत समान परिधानों में प्रभु को थामे श्राविकाएं विभिन्न झांकियों के साथ प्रभु भक्ति में प्रफुल्लित जिनेंद्र भक्तों एवं रथों में विराजमान पात्र नगर के वातावरण में एक दिव्य ऊर्जा का संचार कर रहे थे। इसी क्रम में केसरगंज जैन मंदिर जी से हुए इस भव्य शोभा यात्रा में प्रभु की मंगल आरती, पंचकल्याणक चित्रों एवं झांकियों ने समस्त जैन उपासकों में भक्ति की भावना को समाहित कर दिया। निकली धर्म की शोभा यात्रा है, कितनी वैभवशाली निकली धर्म की मंगल यात्रा है, धर्म की मंगल यात्रा है। सजे हुए कैसे सुंदर, जैन पताका इनके ऊपर लहराए नीले। संसार में कोई
यात्रा के यथास्थान पहुंचने के उपरांत मंगलाचरण की भव्य प्रस्तुति, महानुभावों द्वारा उद्बोधन, विशिष्ट जनों का स्वागत सम्मान के साथ ही पूज्य गुरुवर को श्रीफल भेंट किए गए। जन्म हुआ है आज मेरे आदिश प्रभु का, जन्म हुआ है आज मेरे आदिश प्रभु का। केसरगंज जैन मंदिर में आपने कुछ नया देखा होगा और वो नया है प्रभु का सुंदर द्वार। दोनों मुख्य द्वार अभी बनकर आए हैं और सागवान लकड़ी के हैं और उस पर सुंदर नक्काशी की गई है। भगवान के 5 कल्याणों को दिखाया गया है। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज के चित्र को उसमें दर्शाया गया है। बहुत सुंदर नक्काशी की गई है। जैन दर्शन एकमात्र इतना प्यारा और सुंदर दर्शन है जिसने सत्य का बोध कराया। माने सत्य क्या है, इसको जैन धर्म ने बड़ी सरलता से, प्यार से हम सबको समझाया। ऐसे कि तू, माने भगवान ने क्या कहा, तू भी भगवंत आत्मा है, तू भी भगवान बन सकता है। और कैसे बन सकता है उसके बारे में उन्होंने 4 स्पीड ब्रेकर अपने बीच में भेजे। हम सब ने मिलकर जो आदिनाथ जयंती का मुहिम 26 साल पहले चलाया था, उसका फल ये मिला है कि 26 साल लगभग जो भूमि बंजर पड़ी थी, सही 1 महीने बाद वहाँ भगवान का सच में आदिनाथ का वहाँ जन्म होने वाला है। और जिस तप कल्याण को हम भूल जाते हैं, आज के ही दिन सही 23 अप्रैल को आदिनाथ का सच में तप कल्याण वहाँ होने वाला है। और उस शांतिनाथ का अतिशय इतना है कि उनके ऊपर से सिर्फ धूल हटी है अभी तो, क्योंकि तेल लेपन होना था। तो उसका फल ये मिला कि हमारे यहाँ समाज में जैसे समूषण में हिरण, सर्प, सिंह सब एक साथ दिखते हैं, हमारे यहाँ सौहार्द का वातावरण दिख रहा है। आज आपने आकर हम पर, आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। कोटि कोटि भक्तों को परम पूज्य उपाध्याय श्री 108 वृषभानंद जी मुनिराज की मंगलवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। एक ऐसे महापुरुष की जन्म जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं जिन्होंने हमें जीने का और कर्म किस प्रकार करें जिससे हम इस संसार सागर से पार हो जाएं, ये हमें कला सिखाई। महानुभाव, जैन धर्म एक अनादि निधन धर्म है, अर्थात जैन धर्म एक परंपरा अनादि काल से चली आ रही है और अनंत काल तक चलेगी और हमेशा रहेगी। महानुभाव, काल का परिवर्तन सतत होता रहता है। जैन धर्म की परंपरा कभी समाप्त नहीं होती, न होगी। ये परंपरा कभी अपनी सर्वोच्च प्रभावना युक्त ऊंचाई पर रहती है तो कभी काल दोष के कारण क्षीणता को ही प्राप्त हो जाती है, लेकिन इसका अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता। जैनाचार्यों ने इस काल परिवर्तन की तुलना ऐसे चक्र या पहिए से की है जिसकी गति सतत चलती रहती है। गतिशीलता के कारण ऊपर रहने वाला हिस्सा क्रम से नीचे की ओर आता है और नीचे पहुंचकर वही भाग पुनः ऊपर की ओर आता है। महानुभाव, यह उत्थान और पतन की ओर जाने वाले काल को अवसर्पणी और पतन के उत्थान काल को, अवसर्पणी काल को पतन और उत्थान काल को जाने वाले को उत्सर्पणी काल कहते हैं। जिस प्रकार आपने देखा होगा कि घड़ी के कांटे 12 से चलकर 6 की ओर आते हैं और वही कांटे 6 से चलकर 12 की ओर आते हैं। यही उत्सर्पणी और अवसर्पणी का काल का चक्र है। कार्यक्रम में अब 108 मंडलों पर सौभाग्यशाली परिवारों द्वारा संगीतमय श्री भक्तामर स्तोत्र दीप महार्चना की शुरुआत की गई। ओम ह्रीमरम केवल ज्ञान बुद्धि रीति, केवल ज्ञान बुद्धि रीति प्राप्त नमो दीप प्रज्वलम करोमि। जागी हम सबकी किस्मत खुशी की जय दोहराओ, कोष्ठ बुद्धि रीति प्राप्त नमो दीप प्रज्वलम करोमि। ओम ह्रीमरम
पादानुसार बुद्धिरिति पादानुसार बुद्धिरिति प्राप्तव्य नमो दीप प्रज्वलम करोमि ओम ह्रीमनम सम्मिन्न संशोधरत बुद्धिरिति सम्मिन्न संशोधरत बुद्धिरिति प्राप्तव्य नमो दीप प्रज्वलम करोमि। इसी क्रम में भक्तों ने मधुर सुरों के मध्य दीप प्रज्वलित कर प्रभु भक्ति का आनंद लिया। ग्रहे न राहु प्रचल हो विपद तीनों लोक प्रकाशित पूर्ण ज्ञान रवि आभा गगन सूर्य से अतिशय महिमाशाली होना कर में राहु से प्रसिद्ध ज्ञान मम शब्द तीनों भगवान विभाव घन से छिपे आत्मिको प्रकट करूं। कार्यक्रम के सानंद संपन्न होने पर हर्षित मनोभावों ने अपने अपने उद्गारों को कुछ इस प्रकार व्यक्त किया। श्री 1008 पाशना दिगंबर जायसवाल जैन मंदिर कमेटी केसरगंज के अजमेर के तत्वाधान में आदिनाथ भगवान के जन्म कल्याणक महामहोत्सव पर 2 दिवसीय कार्यक्रमों की श्रृंखला में 22 तारीख को एक शाम आदिनाथ भगवान के नाम भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे बीच में सुप्रसिद्ध भजन गायक आदरणीय गौरव जी और खुशबू जी जैन ने आकर के सुमधुर भजनों के माध्यम से हम लोगों को आनंदित किया। दिनांक 23 तारीख भगवान आदिनाथ स्वामी के जन्म कल्याणक महामहोत्सव के उपलक्ष्य में प्रातःकाल 7 बजे जिनाभिषेक शांति धारा, उसके पश्चात 8 बजे ध्वजारोहण की मांगलिक क्रिया के साथ में भव्य शोभा यात्रा अजमेर के विभिन्न मार्गों में होती आदिनाथ मार्ग, जो आदिनाथ भगवान के नाम पर उस मार्ग का नामकरण हुआ है, उस मार्ग पर एक भव्य धर्म सभा का आयोजन किया गया। इसमें 23 तारीख को 25 झांकियाँ, 8 बग्गियाँ, 10 घोड़े और बैंड बाजों के साथ शहर में भ्रमण किया और ये गुजायमान किया कि जैन धर्म इस युग के प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ हैं, उनसे प्रारंभ हुआ है, ना कि भगवान महावीर से हुआ है। और मैं इतना निवेदन करूंगा, जितने भी जैनी भाई मेरी ये आवाज़ सुन रहे हो, उनसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि आदिनाथ जयंती अपने शहर में धूमधाम से बनाए और उसकी ध्वजा इतनी लहराए कि पूरे विश्व में उसकी गूंज गूंजे। दर्शकों, भी आप देख रहे थे राजस्थान राज्य के प्रसिद्ध शहर अजमेर स्थित श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जायसवाल जैन मंदिर केसरगंज में आयोजित तीर्थंकर भगवान आदिनाथ के जन्म कल्याणक महामहोत्सव के मंगलकारी दृश्य। बताते चले कि परम पूज्य उपाध्याय श्री 108 वृषभानंद जी मुनिराज सत्संग के पावन सानिध्य में मनाए गए प्रभु के जन्म कल्याणक में जिनेंद्र भक्तों ने प्रभु की शोभा यात्रा में सहभागिता करने के साथ ही श्री भक्तामर स्तोत्र दीप महाअर्चना कर अपने सौभाग्य को जागृत किया। इसी के साथ अब इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आपसे पुनः भेंट होगी ऐसे ही किसी अन्य धार्मिक कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा और आप देखते रहिए जनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र।